Hello guys, welcome back to this channel. If you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notifications properly. तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड। आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें बताऊंगा, हालांकि आपको पता भी है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ बताऊंगा। आप लोगों को ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आरकॉम के स्टेटस को। आज 29 ऑफ दिसंबर 2020 1:40 का स्टेटस आप लोगों के सामने 2.00 की ओपन प्राइस के बाद 1.95 का लो बनाता है और 2.10 का हाई भी बनाता है। लोअर सर्किट एंड 1.90 का लगा था, वहीं अपर सर्किट एंड 2.10 का लगा था। अगर आप देखें तो एनएससी के ऊपर करंटली ये 2.05 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि 2.50% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में, जो कि 2.00 था। एनएससी के ऊपर जो टोटल अभी तक वॉल्यूम ट्रेड हुआ है 3,44,71,017 क्वांटिटीज़। मैसिव ट्रेडिंग हम लोगों को देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा बीएससी के ऊपर आप देखें तो 27% अभी भी सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग में है, वही 73% बाइंग ऑर्डर पेंडिंग में है और 1,15,70,458 क्वांटिटीज़ यहाँ पर भी टोटल ट्रेड होती हैं। 2.03 के ऊपर अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है, जो कि 3.05% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 1.97 के रेस्पेक्ट में। 561.40 मार्केट कैप है और अगर आप देखें तो ये अभी टेक्निकली बुलिश जोन में एंट्री कर चुका है। अब इस कंपनी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन निकल के आई है लास्ट के 1-2 दिन में, और यहाँ पे भी मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ इसको सुन करके और जान करके आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। यानी आप समझिए तो जो विजय माल्या था, विजय माल्या के अलावा नीरव मोदी, ऐसे ऐसे लोगों को ये इंसान फेल कर देगा। बात समझ रहे हैं? मेरा मानना ये है कि ऐसे ऐसे लोग छोटे नज़र आएंगे अगर आप आरकॉम के ड्यूज़ को या आरकॉम के डेट को अगर आप एनालाइज करेंगे और जानेंगे तो इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आज की डेट में आरकॉम के पास टोटल कितना डेट है। राइट, तो यहाँ पे आप लोगों को जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो है यहाँ पे बैंकरप्सी रिजोल्यूशन प्रोसेस अभी कंपनी का चल ही रहा है कि इसी बीच एसबीआई, यूबीआई और आईओबी यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों बैंक्स ने इस कंपनी के अकाउंट्स और इस कंपनी की जो यूनिट्स हैं उन यूनिट्स के जो अकाउंट हैं उनको फ्रॉड घोषित या फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो अपने अकाउंट्स थे वो फेक अकाउंट्स से अपने ट्रांजैक्शन शो करती थी। राइट, और उसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती थी जिसके ऊपर रेगुलेटरीज की नज़र नहीं जा पाती थी। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली न्यूज़ है। एकदम मतलब समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा ये एकदम बैंकों की तो हालत ख़राब हो जाएगी इस सिचुएशन को सुन करके और जान करके। और बैंक्स यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, सोर्सेज ने बताया है, पता चला है कि कुछ बैंक्स हैं या यही तीनों बैंक्स एसबीआई, यूबीआई और आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूनियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है कि लार्जेस्ट इंडिया का लैंडर बैंक है पीएसयू बैंक्स में से। तो ये एक डीपर प्रोब शुरू करने जा रहे हैं। डीपर प्रोब का मतलब काफ़ी गहरी जांच शुरू होने वाली है इन ट्रांजैक्शंस को लेकर के। इन तीनों अकाउंट से जुड़े हुए जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, इन तीनों अकाउंट का मतलब आरटीएल यानी रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, इन तीनों कंपनीज के अकाउंट्स को लेकर के जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनके अंदर एक डीपर प्रोब शुरू होने जा रहा है। ये बैंक शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, दिल्ली हाई कोर्ट बीच में आ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट इस चीज़ को रोकना चाहता है, रोकना नहीं चाहता है बेसिकली। इन्होंने यूबीआई और आईओबी यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक को डायरेक्ट किया है कि ये स्टेटस क्यू को मेंटेन करके रखें। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि सिचुएशन जैसी अभी बनी है
वैसी बनी रहने दो, बीच में आपको कूदने की ज़रूरत नहीं है। ये एसबीआई को डायरेक्ट नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा, यूबीआई यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक को डायरेक्ट किया है। एसबीआई को क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे इन दो बैंक्स को डायरेक्ट किया है कि आप अपने स्टेटस क्यू को मेंटेन करके रखें, तब तक मेंटेन करके रखें जब तक कि नेक्स्ट डेट की हियरिंग नहीं आ जाती है। ठीक है, और जो नेक्स्ट डेट की हियरिंग यहाँ पे रखी गई है वो है 13 जनवरी 2021, यानी 13 जनवरी को आपको नज़र बना के रखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट क्या जवाब देता है इन बातों को लेकर के। राइट, तो ये फ्रॉडुलेंट्स अकाउंट्स अपने आप में बैंक्स के लिए सदमे लगने के बराबर की न्यूज़ है। और आपको बताने जा रहा हूँ कि आरकॉम के पास टोटल डेट एक्चुअली में कितना है। अभी तक तो आप सुनते थे कि जहाँ डेट है, बहुत सारा डेट है, कितना डेट है एक्चुअली में आपको पता होना ज़रूरी है। राइट, उसको सच्चाई आप जानना ज़रूरी है। आप आज जान ही लीजिए कि एक्चुअली में कितना डेट है इस कंपनी के पास। तो वही अगर हम बात करें, सबसे पहले इस इंसान की शक्ल देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये है विजय माल्या। इसके पास टोटल कितना डेट है आपको पता है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको आज बता के ही रहूँगा। अगर हम देखें तो विजय माल्या के पास 9,000 करोड़ रुपए का लगभग डेट है बैंकिंग सेक्टर के पास। वहीं अगर हम बात करें नीरव मोदी की तो 7,409.07 करोड़ रुपए का इसके पास फ्रॉड या यूँ कहिए कि डेट है या फिर फ्रॉड किया है इतने इतने करोड़ रुपए पे। वहीं विजय माल्या जो है 9,000 करोड़ रुपए का इसने फ्रॉड किया है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के साथ। वहीं अपने अनिल धीरूभाई अंबानी जी को देखें, यानी धीरूभाई अंबानी जो कि आपको पता है इंडिया के रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। अनिल धीरूभाई अंबानी मुकेश अंबानी के छोटे भाई, आज कहीं कहीं कभी ये बिलियनर हुआ करते थे और आज ये इनकी ये हालत हो गई है कि ये अपने फैमिली को भी ज़्यादा एक तरीके से डाउन कर रहे हैं। ये देखिए इनके डेट की अगर हम बात करें तो रिलायंस टेलीकॉम, रिलायंस इंफ्राटेल और रिलायंस कम्युनिकेशन, तीनों के डेट को हम लोग सम करेंगे, फिर पता करेंगे कि टोटल एक्चुअली में डेट कितना है। देखो आरकॉम के पास जो टोटल डेट है बैंकिंग सेक्टर का, मैं आपको मोटा मोटा 50,000 करोड़ रुपए बताता था, लेकिन एक्चुअली में है 49,193.00 करोड़। रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इसके पास जो डेट है 24,306.27 करोड़। वही अगर हम बात करें रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड की तो इसके पास जो टोटल डेट है 12,687.65 करोड़। इन सभी को जब सम करेंगे तो आपको मिलेगा 86,188 करोड़ रुपए, यानी 86,200 करोड़ के आसपास का मान लीजिए इसे। इसके अलावा अभी मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें गवर्नमेंट का भी अपना एक डेट है, लेकिन वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। गवर्नमेंट कितना ओन करती है आपको पता है ना, गवर्नमेंट किस लिए ओन करती है, स्पेक्ट्रम चार्जेस को लेकर के। बोल गए आप, नहीं बोल सकते। 28,830, 25,000 हम लोग रफली बोलते थे, लेकिन देखिए यहाँ पे एक्चुअली में लिखा है 28,837 करोड़ रुपए। अब 28,837 को 86,188 के साथ जब प्लस करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फिगर मिलने वाला है, प्लस 28,837। जब इनको आप प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 8715, कैरी 1, 8311, 11112, कैरी 1, 819, 9110, कैरी 1, 6814, 14115, कैरी 1, 8210, 10111। 1,15,025 करोड़ रुपए। सोच सकते हैं इतना डेट है इस कंपनी के पास। और ये अंदर ही अंदर बहुत बड़ा खेल हो रहा था 2017 से 2018 के बीच में, जितने
हाइडिंग मतलब हिडन ट्रांजैक्शंस करी गई हैं कंपनीज के थ्रू, जिसके ऊपर मैं आपको सेपरेट और एनालिसिस करके अलग से वीडियो के जरिए बताऊंगा। लेकिन अभी आप मोटा मोटा समझो कि 2017 और 2018 के बीच में बहुत सारे इनकी हिडन ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जिसको लेकर के बैंक्स जो हैं एक डीपर प्रोब शुरू करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट उसके ऊपर अभी रोक, स्टेटस क्यू मेंटेन करने के लिए आदेश दिया है, और ये तब तक रहेगा जब तक कि नेक्स्ट डेट की हियरिंग नहीं आ जाती है। राइट, 13th ऑफ जनवरी को आपको नज़र बना के रखना होगा। 13th ऑफ जनवरी का वेट करिए, और उसके बीच में मैं आपको अपडेट चीज़ों को लेकर के एनालिसिस और रिसर्च के बाद देता रहूँगा। अभी देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर, यूसी लगता है या एलसी लगता है एंड ऑफ द डे। वैसे चांसेस हैं कि अपर सर्किट लग जाए, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, और इस सेंसिटिव सिचुएशन के बीच में लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे धीरू भाई अंबानी की मदद करने के लिए उनका बड़ा भाई मुकेश अंबानी कहीं न कहीं से ज़रूर आ सकता है। डोंट नो, गॉड नोस कि आएगा कि नहीं आएगा, भगवान जाने क्या होगा। लेकिन अभी जो आपको अपडेट है वो पता चल गई होगी। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस गाइस। आपको हर छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ को मेंटेन जानने के लिए इससे चैनल से जुड़े रहना होगा। इफ़ यू आर न्यू, इन केस इफ़ यू वांट टू ओपन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आप एक नए हो स्टॉक मार्केट में, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक में सिंपल तरीके से अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो अब आप सच्चाई से बताइए, क्या ये इंसान विजय माल्या से बड़ा नहीं आपको दिख रहा है डेट के मामले में? क्या विजय माल्या का ये बाप नहीं है तो क्या है बताइए? इतना सारा 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा इसके पास कर्जा है। वहीं विजय माल्या के पास तो 9,000 है, नीरव मोदी के पास तो 7,000 है, इसके पास तो 10 गुने से भी ज़्यादा है। ये तो सबका बाप निकला। तो so this is all. Take care of yourself guys. Thank you very much for watching this video, and goodbye.